राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी के दिन मनाई जाने वाली सरस्वती पूजा के बारे में बात करूंगी कि किस प्रकार से आप लोग को आज पूजा पाठ करना है, और एक साथ ही साथ विशेष उपाय बताऊंगी जिससे बच्चे बुद्धि, कला, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में आगे निकले। देखिए, आज के दिन सरस्वती माता प्राकट्य होती थी, इसलिए प्राकट्य रूप में हम लोग आज सरस्वती पूजा मनाते हैं। और सरस्वती पूजा हर सदस्य को करनी चाहिए, बड़े को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। एक विशेष उपाय के साथ आज की मैं ये वीडियो बनाई हूँ आप लोगों को, तो फुल वीडियो देखिएगा ताकि यदि किसी को उस उपाय की जरूरत हो तो जरूर वो उपाय कीजिए। और किस मंत्र का जाप आप लोग को करना चाहिए, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी मंत्र जाप कर सकते हैं। वाणी, बुद्धि, विद्या की देवी है माता सरस्वती, और जिनके पर उनकी कृपा हो जाती है वो बहुत आगे निकलता है। वो बच्चा हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे निकलता है। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को पूजा पाठ करनी है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि एक यही मात्र जरिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। इस बार सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाई जा रही है। 13 फरवरी को 2024 में 2:41 पे दोपहर में प्रारंभ हो रही है और 14 तारीख को 12:09 पे समाप्त हो रही है। ऐसे में उदयकालीन तिथि होने के कारण मनाया जाता है। कोई भी तिथि त्योहार 14 तारीख को ही मनाया जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सूर्योदय के पूर्व उठ जाइएगा, घर की साफ सफाई करके। यदि आप अपने मंदिर में सरस्वती माता की पूजा करना चाहते हैं तब भी ठीक है, एक विशेष चौकी लगाकर करना चाहते हैं तब भी ठीक है। पंचोपचार विधि से पूजन की जाती है और कभी भी कोई विशेष पूजा की जाती है। जैसे सरस्वती माता की पूजा तो साल में यही एक दिन मनाया जाता है, तो कलश की स्थापना अवश्य करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग किसी भी पीतल या तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, अक्षत, सिक्का, फूल डाल करके, ऊपर एक कोई भी पात्र में चावल भर के रख करके उसके ऊपर दीप जला दीजिएगा। इसको दीप कलश कहा जाता है। और जब कभी भी कोई विशेष पूजा की जाती है तो दीप कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए, तभी जाकर पूजा पूर्ण होता है। किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पहली पूजा होती है, ये आप लोग जानते होंगे। तो यदि आप लोग के पास गणेश भगवान की प्रतिमा है तो पंचोपचार विधि से पहले उनकी पूजा कर लें। नहीं है तो सुपारी में कलावा बांध करके और पान के पत्ते पर रख के पंचोपचार पूजन कर लें। इसके बाद से सरस्वती माता को वस्त्र, पीला वस्त्र चढ़ाइए, स्वयं भी पीला वस्त्र पहनिए, कोशिश कीजिए पीला आसन भी बिछा लीजिए। पीला चावल का पहले माता के प्रतिमा को, या फिर मूर्ति है तो मूर्ति को आसन दे दीजिए। उसके बाद से पीला फल, जैसे आज के दिन बेसन से बने हुए चीज, गुड़ से बने हुए चीजों का भोग लगाया जाता है, पीले फल चढ़ाए जाते हैं। पंचामृत से आज के दिन स्नान कराना कहा जाता है कि शुभ माना जाता है। इस कला में हो, विद्या में हो, बुद्धि में हो, इस सब में विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो पंचामृत से अवश्य आज के दिन उनको आप लोगों स्नान कराइएगा। इसके बाद से दोस्तों, आप लोग को मैं बोली हूँ शुरू में ही कि क्या क्या चीजें उनको चढ़ानी चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि 1-2 पात्र आप लीजिए, ठीक। और देखिए, कभी भी मौन रह करके पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसे में सरस्वती चालीसा का पाठ या फिर सरस्वती माता के बीज मंत्र का जाप कम से कम भी 108 बार करें। यदि बच्चा बड़ा है तो उस बच्चे को ही बैठा करके आसन पर और उसी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे विशेष आशीर्वाद सरस्वती माता का मिलता है। बहुत बीज मंत्र छोटा एम का 108 बार जाप करें, और आप भी पूजा के दौरान इस शब्द को बोलते रहें, क्योंकि इससे वाणी की शुद्धता मिलती है, विद्या में कुशलता मिलती है। आपके यदि छोटे बच्चे हो, 6 महीने से अधिक बड़ा बच्चा हो, तो ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि इससे आपका बच्चा यशस्वी, तेजस्वी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा, विद्या में सफल होगा। एकमात्र सरस्वती माता ही ऐसी देवी हैं कि जिससे वाणी में आगे हो या फिर बुद्धि में प्रबलता लानी हो, तो ये चीज करना चाहिए। एक उपाय मैंने आप लोग को बताने के लिए बताई थी कि आप लोग को एक विशेष उपाय बताऊंगी। यदि बच्चा छोटा है, हकला रहा है, या फिर से तुतलापन है उसकी आवाज में, या फिर बहुत सारे लोगों के बच्चे 5 साल तक के हो गए हैं और बोलते नहीं, तो एक विशेष उपाय, 2 पात्र लीजिए, एक में हल्दी और एक में केसर युक्त जल भिगो करके, और एक में हल्दी जिसमें रखिए उसमें केसर भी रख लीजिए। इन दोनों पात्रों को जब पूजा के दौरान मैंने बोला है अर्पित करने के लिए, तो सरस्वती माता के सामने ये दोनों पात्र आप रख दीजिए। इसके बाद से जब कहा जाता है, तो वैसे तो सोने की कलम से बच्चे के जिह्वा पर, जो बच्चा बोल नहीं पाता या जो बच्चा छोटा है, उसके बुद्धि में प्रखरता लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, या फिर हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए ये उपाय किया जाता है। उसकी जिह्वा पर 3 बार एम लिखना है।
चूँकि सोने का कलम इतना आसान नहीं कि हर वर्ग के लोग लेकर के आए। मेरी ये वीडियो सभी लोग देखते हैं, इसलिए आप चाहे तो सोने का तार भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यदि छोटा बच्चा है तो वो परेशान करेगा, ऐसे में उसकी जीभ पर कोई ऐसा कट-पट का निशान ना लग जाए। ये व्यवस्था ना हो पाए तो आप कोई भी अनार का जो होता है कलम, वो आसानी से मिल जाएगा। अनार के कलम से एम उसके सब 3 बार लिखिए। यदि बोलने लायक बच्चा है, जैसे 1.5 साल 2 साल का है, तो उस एम शब्द का जब लिख लीजिएगा तो उच्चारण भी कराइएगा। ये रामबाण उपाय है दोस्तों। अगर आज का पूरा दिन बहुत पवित्र माना जाता है और सरस्वती माता की असीम कृपा होती है उस बच्चे पर, यदि ये उपाय करते हैं तो 100% मैं आप लोग को बताती हूँ कि निश्चित रूप से वो बच्चा कुछ दिन के अंदर वो बोलने लगेगा। और ऐसे बच्चों की जो बुद्धि होती है वो अधिक तेजस्वी होती है। आगे चल के बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे जाता है। और जानते हैं ना, बुद्धि की प्रखरता बहुत जरूरी है, इसलिए ये उपाय कोई भी 6 महीना से बड़ा बच्चा है तो उस पर जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, बड़े लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, कला के क्षेत्र में जाना है या उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, तो ऐसे में आप जो केसर युक्त हल्दी वाला जो प्लेट मैंने कहा था कि बर्तन रखिए, उसको से आप लोग सभी लोग जब बाहर घर से निकलें तो मस्तक पे टीका करके जाए। इससे आपका जो भी कार्य होगा वो सफल होता जाएगा और जो भी पढ़ाई आप करेंगे उसमें आप लोग जरूर उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे निकलेंगे। ये थी उपाय। और चीज मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिन पीले पुष्प यदि मिल जाए, सफेद पुष्प मिल जाए, लाल पुष्प मिल जाए, तो सरस्वती माता की प्रतिमा को पूरे अच्छे से सजाना चाहिए। और कृत्रिम फूल की जगह आज के दिन पीले फूल की माला अवश्य सरस्वती माता को आप लोग चढ़ाएं। सरस्वती माता को आज के दिन कहा जाता है कि गेहूं की नए अन्न की बाली मिल जाए, बाल जिसको कहते हैं, तो उसमें गुड़ मिला करके अवश्य सरस्वती माता को चढ़ाया जाता है। घर में दूध से या बेसन से बनी हुई चीज का भोग सरस्वती माता को अवश्य आज के दिन लगाएं, क्योंकि विशेष मनोकामना के लिए या फिर विशेष पूजा करने से विशेष फल की भी प्राप्ति होती है। सरस्वती माता का आशीर्वाद पाने के लिए पंचोपचार विधि से पूजन करना और उनके बीज मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके आज के दिन जाप कीजिए। बच्चे छोटे हो तो आप स्वयं कीजिए, और बच्चे यदि मतलब बड़े हैं तो आप लोग उनसे कराइए। जितना ज्यादा इस मंत्र का, बीज मंत्र का विशेष प्रभाव जीवन पे पड़ता है। किसी भी देवी देवता के बीज मंत्रों का यदि आप लोग जाप कर रहे हैं तो वो शीघ्र फलीभूत होता है। तो ये जो मैंने उपाय बताया, यदि अपने छोटे बच्चों से आप इस बीज मंत्र के साथ और एम जो मैंने लिखने को बताया ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से ये उपाय आप लोगों का अगले सरस्वती पूजा तक आपका बच्चा बोलने भी लगेगा और बच्चे हर क्षेत्र में आगे जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, बुद्धि हो, कला हो, विद्या हो, हर चीज में वो आगे निकलेगा। तो आज की वीडियो में जो मैंने बताया, बसंत पंचमी तिथि के दिन आप लोग को कौन कौन सी विधि करनी है, कैसे पूजा पाठ करना है, ये आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो, हमारा उपाय अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए लाभप्रद हो, आप लोग के लिए उपयोगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक ही एकमात्र जरिया है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।